मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं जेपी शर्मा। अपन 300 प्लस जो कंप्यूटर के प्रश्न देख रहे हैं उन 300 प्लस में मित्रों अपन भाग फर्स्ट देख चुके थे और उन भाग फर्स्ट में अपन ने 1 से लेकर के और 30 प्रश्नों का अध्ययन किया है। क्या किया था मित्रों? 1 से लेकर के 30 प्रश्नों का अध्ययन। और उन 1 से लेकर 30 प्रश्नों के बाद में मैंने आपको 31 से 35 प्रश्न तक के आंसर देने के लिए आपको बोला था, जिनमें से काफी मित्रों ने अच्छे प्रयास किए हैं, क्वेश्चनों के आंसर भी दिए और सही भी दिए हैं। जिनमें मैं देख पा रहा हूं, एक तो किट्टू भास्कर ने 32वें में ए बताया, 31वें में ए बताया है ना, 32वें में उन्होंने ए बताया है, 33वें में बी बताया है, 34वें में सी और 31वें में बी। रवि ने 31वें में बी बताया है और 32वें में सी बताया है, इसका आंसर नहीं दिए। पूजा ने भी 31वें में बी बताया है। तो चलो मित्रों देखते हैं, जिन्होंने अच्छी कोशिश की है बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रयास किया है, जैसा भी हो सही गलत लेकिन प्रयास तो किया है। तो अपन आंसर देखते हैं। पहले तो आपको उस वीडियो में बताए उनके, देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन था वो ये था, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो मित्रों इसका जो आंसर है ना, वो इसका जो आंसर है मित्रों वो है डी, सीपीयू के समन्वय से, है ना। क्या है? सीपीयू के समन्वय से। अब सीपीयू के समन्वय से क्यों काम करती है? प्रमुख मेमोरी में अपन बात करें तो प्रमुख मेमोरी में कौन सी आती है? रैम आती है ना, रैम आती है। और रैम सीपीयू के समन्वय से ही काम करती है ना। सीपीयू का अपन पूरा नाम तो जानते ही हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय नियंत्रण इकाई। और जो ये रैम होती है ये सीपीयू के अंदर होती है, और सीपीयू के अंदर होती है तो सीपीयू के द्वारा ही जो सीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है ना, जितने ही प्रोसेस किए जाते हैं डेटा को इधर से उधर मॉनिटरिंग करना, वो सीपीयू के माध्यम से किए जाते हैं। और ये समन्वय किससे कार्य करती है? तो यहाँ इंटेल नहीं होगा, विशेष कार्य कार्ड नहीं होगा और रैम नहीं होगी, है ना। सीपीयू के द्वारा समन्वय करती है ना। ये प्रमुख मेमोरी कौन होती है? रैम। अपन बात करें रैम का पूरा नाम, ध्यान रखना बहुत बार पूछा जाता है, तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है मित्रों? रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, है ना। ये कैसी होती है? ये अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है या वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था ना मित्रों वो डी था, है ना। जो रवि ने आंसर इसका सही बताया है, रवि रामकृष्ण ने इसका आंसर सही बताया है। आगे चलिए, 32वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तक होता है उसे कहा जाता है ना। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तक होता है उसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है मित्रों, इसका जो आंसर है वो आपके सामने, इसका जो आंसर है 32 में का वो है माइक्रो चिप। क्या हो जाएगा? माइक्रो चिप, है ना। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तक होता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप। तो इस वाले में 32 में का जो आंसर है वो 32 में का आंसर हो जाएगा मित्रों बी, है ना। 32 में का आंसर हो जाएगा बी। 33 में देखिए, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है। तो अपन ये जानते हैं कि 3 भागों में कंप्यूटर के परिणाम होते हैं। पहला होता है इनपुट, इनपुट के बाद में अगला जो कार्य होता है वो होता है प्रोसेसिंग का, है ना। इनपुट के बाद में प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद में होता है मित्रों आउटपुट। 3 चीज होती हैं। अपन ये जानते हैं कि इनपुट किसके माध्यम से दिया जाता है, तो इनपुट किसके माध्यम से दिया जाता है? कीबोर्ड के माध्यम से। प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आउटपुट कौन दिखाता है मित्रों? तो आउटपुट दिखाता है मॉनिटर। अब ये है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम यानी प्रोसेस होने के बाद में परिणाम क्या कहलाता है? तो आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आउटपुट कहलाता है ना। अगला देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। सबसे अच्छी बात है, इनपुट में आउटपुट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो अपन ने यही देखा है कि इनपुट किसके माध्यम से होता है। ऊपर देखिए, तो इनपुट अपन को बताया था किसके माध्यम से होता है? कीबोर्ड के माध्यम से, है ना। प्रोसेसिंग सीपीयू, और आउटपुट कौन करता है? आउटपुट कौन दिखाता है? मॉनिटर। अब ये कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, तो इनपुट के बाद में
प्रोसेसिंग कौन करेगा? सीपीयू करेगा। और उसके बाद में क्या दिखाएगा? आउटपुट। तो कौन करता है मित्रों? तो ये ध्यान रखना, कौन करता है? सीपीयू करता है। प्रोसेसिंग कार्य या इनपुट को आउटपुट में, इनपुट का किसके माध्यम से? सीपीयू के माध्यम से क्या होता है? आउटपुट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा आउटपुट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 35 में देखिए, प्रोसेसेड डाटा को कहते हैं, मतलब प्रोसेसेड डाटा को कहते हैं, है ना। मतलब ये बात ये है कि आपने जो इनपुट किया है वो इनपुट, है ना, क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा। और प्रोसेसिंग जब होता है तो उसको जो प्रोसेस के लिए जो डेटा जाता है, कहने का मतलब ये है कि जो डेटा प्रोसेस के लिए जाता है वो डेटा क्या कहलाता है? तो वो डेटा प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है? प्रोसेस। और प्रोसेस होने के बाद में ये डेटा क्या कहलाता है? तो ये डेटा होता है आउटपुट, है ना। जो तमाम जो डेटा, अब अपन कह सकते हैं बहुत से डेटा मिलकर के क्या बनाते हैं? डेटा जब भी प्रोसेस हो जाता है तो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। अपन ने देखा था वीडियो में, और इंफॉर्मेशन या सूचना कहलाता है। और बहुत सारे इंफॉर्मेशन का समूह क्या कहलाता है मित्रों? तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। और बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है मित्रों? तो बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो प्रोसेस्ड डेटा क्या होता है? प्रोसेस कहलाता है। ध्यान रखना। 36वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मित्रों, पूछा भी जा सकता है आपसे, अति इंपोर्टेंट है, विशेषकर राजस्थान पुलिस और इसके लिए ग्राम सेवक के लिए। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक है। अगर आपसे पूछे कि सीपीयू के घटक हैं तो मुख्य रूप से सीपीयू के कितने घटक होते हैं? तो मुख्य रूप से जो सीपीयू के घटक होते हैं मित्रों वो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। पहला होता है मेमोरी। क्या होता है? पहला मेमोरी। दूसरे की अपन बात करें तो दूसरा होता है इनका सीयू, जिसको अपन बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है एएलयू। क्या होता है? तीसरा एएलयू, है ना। लेकिन अगर आपसे घटक की बात करें तो मेमोरी, सीयू और एएलयू, लेकिन मुख्य शब्द आ जाए, ध्यान रखना, मुख्य शब्द आ जाए तो मुख्य कौन सा है? तो मुख्य मेमोरी है इसका, ध्यान रखना। मुख्य क्या है मित्रों? तो मुख्य इसका क्या है? मेमोरी है। ये इंपोर्टेंट आती है, ध्यान रखना इसको। अगला देखिए 37वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित। तो अपन खूब जानते हैं कि कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? एक सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें 500 जीबी हार्ड डिस्क से तो वो कितने जीबी तक ही भर पाओगे उसमें डेटा, उसमें 500 जीबी तक ही भर पाओगे, ऐसा नहीं 600 आपने डाल दिया है ना। तो इसकी कैसी है? सीमित है ना, निम्न नहीं है, उच्च नहीं है और असीमित नहीं है, तो इसकी सीमित हो गई। 38वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य। तो अपन ये जानते हैं कि कंप्यूटर मानव द्वारा बनाई गई हुई मशीन है। क्या है? मानव द्वारा बनाई गई मशीन है, बनाई गई मशीन है। तो अपन खूब जानते हैं कि जो कंप्यूटर की जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है? कृत्रिम होती है। ध्यान रखना मित्रों, कैसी होती है? कृत्रिम होती है। 39 में देखिए, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में, सॉरी, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। कभी ये वैसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, देख लेना। मनुष्य की स्मरण शक्ति, स्मरण दोहराने की शक्ति, याददाश्त शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? निम्न नहीं होती, उच्च नहीं होती, सामान्य होती है। कंप्यूटर जल्दी ढूंढ सकता है, ध्यान रखना, किसी चीज को कंप्यूटर जल्दी सर्च कर सकता है, लेकिन मानव इतनी नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक लंबे समय तक किसी चीज को रख सकता है, किसी तरीका से उसमें डेटा को लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन मानव की स्मरण शक्ति इतनी नहीं है। तो कंप्यूटर की तुलना में कैसी है? सामान्य है। ध्यान रखना, कैसी है? सामान्य। इसका आंसर हो जाएगा ए। 40 में देखिए, मानव मन, ये इंपोर्टेंट है ना, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है?
तो अपन खूब जानते हैं कि अपन चाहें तो 1 मिनट में कुछ भी सोच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर ये कार्य नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, मानव मन की क्षमता अधिक है ना कि कंप्यूटर की। मानव मन की क्षमता अधिक है ना कि कंप्यूटर की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा 40 में का बी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ईडीपी, ये बहुत बार पूछा जाता है, ईडीपी वाला है ना, ईडीपी वाला बैंकिंग में पूछा गया था, है ना, ईडीपी वाला ये अपन का जो पहला जो एग्जाम हुई थी पटवार, उसमें भी पूछा गया था ईडीपी। तो ईडीपी का जो पूरा नाम होता है ना मित्रों, वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक ईडी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, और पी से बन जाएगा तुम्हारा प्रोसेसिंग। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है कंप्यूटर में सूचना, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो अपन खूब अच्छी भली बात जानते हैं कि डेटा, बहुत सारे डेटाओं का समूह मिलकर के क्या बनाता है, इंफॉर्मेशन बताता है। क्या बनाता है, इंफॉर्मेशन, जिसे सूचना कहते हैं। और बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलकर के किसका निर्माण करती है मित्रों, प्रोग्राम का निर्माण करती हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, डेटा संख्या दोनों ही डेटा में आती है ना, डेटा या संख्या, लेकिन आपको ये तीसरा ऑप्शन है एकत्रित डेटा। तो यानी बहुत सारे डेटा मिलकर के, बहुत सारे डेटा मिलकर के, उसमें आप किसी का अंक भी हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकते हैं, तो बहुत सारे डेटा मिलकर के क्या बनाते हैं, सूचना का निर्माण करते हैं। तो एकत्रित डाटा इसका सही आंसर माना जाएगा इस जगह। 43 में देखिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो डेटा या तो चिन्ह भी हो सकता है, डेटा संख्या भी हो सकती है, डेटा चिन्ह भी हो सकता है, डेटा संख्या भी हो सकती है। तो देखो चिन्ह भी ऐसे डेटा संख्या है, दी गई सूचना नहीं होगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना। तो इसमें दोनों दे रखे हैं, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना, तो इसका आंसर क्या होगा, डी माना जाएगा मित्रों। 44 में देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। घूम करके फिर क्वेश्चन आ गया, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो अपन खूब जानते हैं कि इनपुट के बाद में प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद में अपन का चलता है आउटपुट। मित्रों ये 300 प्लस क्वेश्चनों में सब प्रश्न आने वाले हैं तुम्हारे सामने, सबके सब प्रश्न आने वाले हैं, तो देखना नहीं भूलें, इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, है ना, और सभी को एक बार शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपन का जो ग्रुप है, अपन का जो ग्रुप है मित्रों, उस ग्रुप में पर डे, प्रतिदिन अपन का 8 बजे से तो जीके का टेस्ट होता है प्रतिदिन, और 8:30 बजे उसमें अपन का कंप्यूटर का होता है। टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लें, और उस टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो इसका आंसर है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू का अपन पूरा नाम जानते हैं मित्रों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी केंद्रीय नियंत्रण इकाई। अगला देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, है ना, एल्गोरिथम्स, आउटपुट, कैलकुलेशन या इनपुट। तो अपन जब भी जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है, उसके बाद में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, फिर लास्ट में जाकर के आउटपुट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ, अपन कहते हैं प्रोसेसिंग होता है, लेकिन क्या है, गणना का कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी। तो अपन प्रोसेसिंग का मतलब होता है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कि कंप्यूटर क्या कार्य कर रहा है, तो उसमें उसका मतलब होता है प्रोसेसिंग का, सी आंसर। अगला आ जाता है एटीएम। एटीएम, पहली बात तो है कि एटीएम का पूरा नाम आना चाहिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब पहला ऑप्शन है बिना स्टाफ के नकदी देना, बैंकों के स्टाफ में मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, तो बैंकों की शाखाएं तो होती नहीं है, बैंक के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर ऐसा भी नहीं है, तो बिना स्टाफ के नकदी देना, ये इसमें आंसर सही माना जाएगा। एटीएम क्या होता है। अगला देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग हो गई, है ना,
अब पहले तो फर्स्ट बार में क्या आता है, डेटा आता है। फर्स्ट बार में क्या आता है मित्रों, डेटा आता है ना, डाटा। और डाटा उसके बाद में क्या होता है, इंफॉर्मेशन बनती है। तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इनपुट तो मतलब ही नहीं है ना, नंबर मतलब नहीं है, सभी कथन सत्य मतलब नहीं है, यानी डेटा ही इंफॉर्मेशन है। पहले डेटा, बहुत सारा डेटा, बाद में क्या, इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद में मित्रों क्या होता है, प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम के बाद में क्या कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना मित्रों, वो होगा डाटा। 49 में देखिए, उनचास में प्रश्न देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो अपन खूब जानते हैं प्रोसेसिंग का कार्य किसका रहता है, प्रोसेसर का रहता है मित्रों। किसका होता है, प्रोसेसर का कार्य ही प्रोसेसिंग करना होता है। प्रोसेसर का कार्य ही प्रोसेसिंग करना होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन, प्रोसेसर। ध्यान रखना। अगले देखिए, अगला है प्रथम गणना यंत्र। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है मित्रों वो है प्रथम गणना यंत्र। प्रथम गणना यंत्र है। तो प्रथम गणना अपन यंत्र जानते हैं, कैलकुलेटर, डिफेंस इंजन, अवेकस। अवेकस अपन ने पढ़ा भी है, अपना वीडियो भी डले हुए हैं ना। तो अवेका प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, अवेकस है, ध्यान रखना। अब अवेकस पर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अविष्कार अवेकस का जो प्रयोग किया गया वो कहाँ किया गया था, चीन में किया गया था। कहाँ किया गया था मित्रों, चीन में। कार्य क्या था इसका, तो कार्य था आंकिकीय गणना करना। क्या था इसका, आंकिक गणना। इसका जो कार्य था ना मित्रों वो था आंकिक गणना करना, है ना। और ये मुख्य रूप से लकड़ी का एक ढांचा था। क्या था, लकड़ी का एक ढांचा था, एक ढांचा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो था अवेकस हो जाएगा। अगले देखिए, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया। तो जो कोई खास बात नहीं है इसके लिए, तो ध्यान आपको ये की बात रखनी है कि इसका जो निर्माण कराया गया था वो खेल के लिए बनाया गया था, है ना। खेल के लिए इसका 1990 के दशक में इसका निर्माण किया जाता है। तो खेल के लिए इसका जो निर्माण किया गया था, है ना। ये मेरा नंबर है और आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ लें। टेलीग्राम ग्रुप में अपन के प्रतिदिन टेस्ट चलते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक डली हुई है मित्रों। 52वां क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए, रामबाण साबित होने वाला है प्रश्न। और देखना इंपोर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना है इसको। तो ध्यान रखना अपन का 52 में जो क्वेश्चन है, उस 52 में क्वेश्चन में है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया। तो इसका जो मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो निर्माण किया वो किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने किया था, ब्लेज पास्कल। अब ब्लेज पास्कल पर अपन बात कर लें तो ये फ्रांस के गणितज्ञ थे। ध्यान रखना किसके थे, फ्रांस के गणितज्ञ। फ्रांस के गणितज्ञ थे जिन्होंने इन्होंने क्या किया, 1642 में इस कैलकुलेटर का निर्माण किया। 1642 में इस कैलकुलेटर का निर्माण किया। तो ध्यान रखना 1642 में इस कैलकुलेटर का निर्माण किया, कैलकुलेटर का निर्माण किया, है ना। कहां के थे, फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने इस मैकेनिकल जो कैलकुलेटर था, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसका निर्माण किया मित्रों। आगे देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, किसने पंचकार आरंभ किया। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसने पंचकार आरंभ किया, किसने पंचकार आरंभ किया, किसने पंचकार आरंभ किया। तो अगली बात करें पंचकार पे, तो ध्यान रखना जैक्वार्ड लूम। इसका जो आंसर होगा तो 53 में का वो हो जाएगा ए,
जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड लूम की अपन बात करें तो ये कहाँ के थे, फ्रांस के, कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने 1804 ईस्वी में कपड़े बुनने मशीन का प्रयोग किया। क्या बनाया था, कपड़े बनने की मशीन, और उस कपड़े की बनने की जो मशीन है उसमें पंचकार का प्रयोग किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ए। 54 में देखिए, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना के अपन विकास की बात करें तो किसने किया था, चार्ल्स बेबेज साहब ने। इसीलिए कंप्यूटर का क्या कहते हैं, पिता, कंप्यूटर का पिता, है ना। और चार्ल्स बेबेज साहब ने 2 इंजन बनाए थे, अपन जानते हैं। एक इंजन का नाम था डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन, और ये जो डिफरेंस इंजन बनाया था ना मित्रों, ये बनाया था 1812 में। और जो दूसरा बनाया था वो था एनालिटिकल इंजन। कौन सा बनाया था, एनालिटिकल इंजन। और जो एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था वो 1830 से 31 तक इसका निर्माण किया था। आगे देखिए, आगे जो है 55वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो अब जब सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर की बात आ जाए तो वो ध्यान रखना है आपको, सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर मित्रों, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर हैं। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले जो कंप्यूटर हैं वो कौन से हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं। कैसे कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर ये होते हैं, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में गया है। एक डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है, एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा जो होता है ना मित्रों वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तीन कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ये दोनों का मिलकर बनता है, किससे, डिजिटल और एनालॉग से मिलकर के हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण होता है। डिजिटल कंप्यूटर वर्तमान में यूज किए जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर है वो ताप स्पीड या वजन नापने के लिए किए जाते हैं, है ना। जैसे स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है, तो ये सब कौन से आते हैं, एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ये पूछा जाता है कैरी वन, बहुत बार पूछा जाता है। देखो एक तो कैरी है, एक होता है कैरी वन, कैरी वन, कैरी टू, ये क्या है, तो ध्यान रखना ये सुपर कंप्यूटर के नाम है। क्या है मित्रों, सुपर कंप्यूटर के नाम है। सुपर कंप्यूटर का नाम कैरी वन और कैरी टू है ना। अगर बात करें आपसे तो ये कौन सी जनरेशन में आए, तो ये 4th जनरेशन के अंतर्गत आए थे। कब आए थे, ये 4th जनरेशन में आए थे। और 4th जनरेशन का टाइम पीरियड क्या माना जाता है, तो 1975 से लेकर 89 तक 4th जनरेशन का टाइम पीरियड माना जाता है। अगला है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, मतलब किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग के कंप्यूटर का मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया। मल्टी प्रोग्राम मतलब होता है एक से अधिक, एक कंप्यूटर में प्रोग्राम तैयार करना। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक से अधिक प्रोग्राम, एक से अधिक प्रोग्राम। तो अगर आपसे मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करी जाए तो ध्यान रखना, मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग किया गया वो 3rd जनरेशन में किया। कब किया गया, 3rd जनरेशन। और 3rd जनरेशन कब है, 1965 से लेकर के मित्रों 75 तक, 1965 से लेकर के 75 तक, ठीक है। जनरेशन वाला अपन का अलग से वीडियो बना हुआ है, तो उसको एक बार देख लें मित्रों। अगला है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, 1981, 1980, 1976 या 1995। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, 1981, 1980, 1981, 1980, 1976 या 1995। तो इसका जो आंसर था मित्रों वो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर है 59 में का, वो 59 में का आंसर क्या होगा, प्रथम विश्व का सुपर कंप्यूटर क्या है, तो 1981। इसका जो आंसर है ना मित्रों वो कौन सा हो जाएगा, 1976, सॉरी 1976, है ना। अब थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर पर बात कर लें तो एक सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा जाता है आईबीएम। आईबीएम ने जो सबसे
शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर या सबसे तेज अपन कह सकते हैं सबसे तेज। तो सबसे तेज कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था बिलू जेनी, ध्यान रखना बिलू जेनी सबसे तेज कंप्यूटर वर्तमान में, जो किसने बनाया, आईबीएम ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने बनाया। अपन करें भारत की, तो भारत का जो प्रथम कंप्यूटर है परम 8000 माना जाता है सुपर कंप्यूटर, जिसका निर्माण जो किया था ना वो सीडीएसी ने किया था, सीडीएसी। अब सीडीएसी का पूरा नाम अपन से पूछ ले, कई बार पूरा नाम इसी का पूछ लेते हैं। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये भी इंपोर्टेंट है ना। अब भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। तो निर्मित पहले की बात आ जाए तो सिद्धार्थ है, जिसका निर्माण लगभग 1991 के आसपास माना जाता है। ठीक है, तो ये अपना मित्रों दूसरा पार्ट था। अब मैं आपको 5 प्रश्न ऐसे दे रहा हूं और ये 5 प्रश्न मित्रों पुनः आपको बताने। नंबर 61 में देख लिए, 61वां सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सरल ये बिल्कुल आपको सबसे तेज कंप्यूटर बताना है। 62 में देखिए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आए थे, इजी है बिल्कुल, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आए थे, आपको प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, चतुर्थ बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर जो 63 में जो प्रश्न है वो है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, बहुत इजी है, सभी बता देंगे मुझे उम्मीद है ना। माइक्रो, एमिनियम, मेनी फ्रेम है, सुपर है। 64 में है प्रथम गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ, जो अबेकस अपन ने देखा था उसका आविष्कार किस देश में हुआ, इसको भी सब बता देंगे। और 5वां है, ये थोड़ा टफ है, IMAC एक प्रकार है, IMAC एक प्रकार है। ठीक है मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों, इसको है ना टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप में अपन के पर डे टेस्ट होते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अपन आगे और सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद साथियों।